गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको होम साइंस की क्लास में लेसन 6 आवश्यक घरेलू सामानों की सफाई एवं सुरक्षा का महत्व के आगे का पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया घरेलू सामान की सफाई एवं सुरक्षा का महत्व बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको फर्नीचर की सफाई और सुरक्षा बताया था। फिर उसके बाद आपको मैंने आधुनिक उपकरणों एवं बिजली के उपकरणों की सफाई व सुरक्षा के अंतर्गत प्रेशर कुकर और रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। तीसरा पॉइंट है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर श्रम एवं समय की बचत करने वाला एक बिजली से चलने वाला उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से कार्य शीघ्रता से हो जाते हैं, अतः इसकी सफाई एवं सुरक्षा का ध्यान निम्न प्रकार रखना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर प्रयोग करने से पहले चेक कर लें कि उसका तार कहीं से कटा ना हो, इससे करंट लगने का भय रहता है। दूसरा, प्रयोग करने के बाद मिक्सर का प्लग निकालकर उसे साफ करके रखना चाहिए। सफाई करते समय ध्यान रखें कि मोटर तथा उसके आसपास के स्थान को सूखे कपड़े से पोंछें, अन्यथा मोटर खराब होने का भय रहता है। तीसरा, मिक्सर ग्राइंडर को लगातार नहीं चलाना चाहिए, इससे मोटर गर्म होकर खराब हो सकती है। वॉशिंग मशीन, चौथा पॉइंट है आपका वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का प्रयोग कपड़े धोने तथा सुखाने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन को प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, मशीन में अत्यधिक गर्म पानी ना डालें, बल्कि गुनगुने पानी का प्रयोग करें। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक कर लें कि कपड़े में कोई पिन, सिक्का या अन्य वस्तु ना हो, अन्यथा मशीन खराब होने का भय रहता है। मशीन का प्रयोग करने के बाद उसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ सूखे कपड़े से पोंछकर रखना चाहिए। मशीन को खरोंचों से बचाना चाहिए। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय समान सावधानियां। सदर बिजली का उपकरण प्रयोग करने से पहले उसका तार चेक करें कि ये कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, अन्यथा करंट लगने का भय रहता है। दूसरा, असामान्य आवाज़ होने पर तुरंत उपकरण बंद कर दें। खराब होने पर अच्छे मिस्त्री को दिखाएं। तीसरा, उपकरण साफ करने के लिए हल्के गीले कपड़े का प्रयोग करें। सीधे जल का प्रयोग करने से उपकरण खराब हो सकता है। कार्य समाप्त होने पर उपकरण का प्लग निकालकर साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। बच्चों, बर्तनों तथा अन्य सामान की सफाई एवं सुरक्षा। विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने सामान और बर्तनों की सफाई अलग अलग ढंग से की जाती है, जो इस प्रकार है। पहला, पीतल, कांसे एवं तांबे की धातुएं एवं बर्तन। पीतल, कांसे तथा तांबे के बर्तन शीघ्र ही गंदे हो जाते हैं, अतः पीतल एवं कांसे के बर्तन को राख से रगड़कर साफ करना चाहिए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए खटाई तथा नींबू का प्रयोग करना चाहिए, जबकि तांबे के बर्तन के धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू पर पिसा नमक लगाकर बर्तनों को रगड़ना चाहिए। इसके पश्चात राख से अच्छी तरह साफ करके उन्हें धोना चाहिए। पीतल, कांसे तथा तांबे के बने बर्तन को साफ करने के लिए 100 ग्राम साबुन का चूरा 100 ग्राम पानी में पका लें। पानी ठंडा होने पर 100 ग्राम प्यूमिक स्टोन का चूरा तथा 1 बड़ा चम्मच अमोनिया डालकर घोल बनाकर रख लें। इस घोल से जब चाहें आप सूती कपड़े की सहायता से बर्तन चमका सकती हैं। दूसरा,
स्टील एवं चांदी के बर्तन। आजकल अधिकांश रसोई में स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील के बर्तन आसानी से साफ हो जाते हैं तथा सामान्यतः काले नहीं होते। स्टील के बर्तनों को विम या अच्छे सर्फ द्वारा स्पंज या मोसे से साफ करना चाहिए। राख से स्टील या चांदी के बर्तन साफ नहीं करने चाहिए, उससे उन पर खरोंच पड़ जाती है। स्टील एवं चांदी के बर्तन को चमकाने के लिए प्लेट पाउडर, जिसे तलछट 6 ग्राम तथा 2 ग्राम महावर मिलाकर तैयार किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इस पाउडर को कपड़े पर लेकर धीरे धीरे रगड़ना चाहिए तथा फिर साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए। तीसरा, पत्थर की वस्तुओं की सफाई। पत्थर की वस्तुओं को चमकाने के लिए 10 ग्राम कपड़े धोने का सोडा, 50 ग्राम साबुन का चूरा, 100 ग्राम प्यूमिक स्टोन मिलाकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें आधा भाग अमोनिया मिला लें। पत्थर की वस्तुएं इस घोल से रगड़ने से साफ हो जाती हैं। चौथा, चीनी मिट्टी तथा कांच के बर्तन। चीनी मिट्टी तथा कांच के बर्तन नाजुक होते हैं, अतः इन्हें प्रयोग करने के तुरंत बाद विम या अच्छे सर्फ की सहायता से गुनगुने पानी के द्वारा साफ करना चाहिए। राख, मिट्टी आदि से इन्हें कभी साफ नहीं करना चाहिए। पांचवा, प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन को गुनगुने पानी से सर्फ डालकर प्लास्टिक के झामे आदि से रगड़कर साफ किया जाता है। प्लास्टिक के बर्तन में तेज गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे प्लास्टिक खराब हो सकती है। मिट्टी के तेल से साफ करने पर इसका मैल जल्दी निकल जाता है। लोहे की वस्तुएं। लोहे की वस्तुओं को कच्ची ईंट से रगड़कर साफ किया जाता है, विशेष रूप से कढ़ाई, तवे आदि को। परंतु यदि इनमें काली की परत जम गई हो तो गैस पर रखकर इन्हें तब तक गर्म करें जब तक कि वो पूरी तरह से लाल ना हो जाए। इसके बाद इन्हें सावधानी से उतारकर चाकू की सहायता से उनकी कालिक खुरच दें और ईंट से रगड़कर साफ करें। सातवां, एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम के बर्तन साफ करने के लिए विम या सर्फ का प्रयोग किया जाता है, परंतु दाग लगे बर्तन को गीला करके पीसे नमक से रगड़कर साफ करें। बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको करने हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है बर्तन एवं अन्य सामान की सफाई के विषय में बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न, बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा, पीतल, तांबे एवं कांसे के बर्तनों एवं अन्य सामानों को साफ करने की विधि बताइए। तीसरा, चीनी मिट्टी एवं कांच के बर्तन की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मुरादाबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, मुरादाबाद को पीतल का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। मुरादाबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा। मुरादाबाद को ब्रास सिटी या पीतल का शहर भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्टील के बर्तनों को कैसे साफ करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही के आगे सही का निशान लगाएं। तो ये मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। जो विकल्प सही है उसके आगे टिक लगा दिया है, आप कर सकते हो। फिर ये आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भी मैंने आपका कर दिया है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।